दिल्ली भैया दुरुस्त है और पहुंच गई नंबर 1 पे। मेरे विचार में तो क्वालिफाई भी कर चुकी है। नाम के आगे क्यों इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैथमेटिकली दे कैन स्टिल नॉट क्वालिफाई। लेकिन इस टूर्नामेंट के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि एक टीम के पास 16 अंक हो और वो क्वालिफाई ना की हो। तो कर गई। मैं कह रहा हूं दिल्ली इस बार फाइनल खेलेगी। ये फाइनल खेलने वाली टीम है। सेकंड कंसेक्यूटिव फाइनल्स फॉर द दिल्ली कैपिटल्स इज व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग। राजस्थान रजवाड़ों कुछ नहीं हो पाया भैया। मतलब गाड़ी जो थी ना वो पटरी पे, मतलब ऐसा लगा स्टेशन से निकली नहीं है, वहीं की वहीं थमी रह गई। आई मीन आई डोंट रियली लाइक दैट मच। हैदराबाद हार गया, पंजाब जीत गया। एंटरटेनमेंट हुआ क्योंकि ये 125 के मैच के अंदर ना, मतलब वो थ्रिलर को तब्दील करने की काबिलियत जो है वो पंजाब के पास है। उन्होंने किया, बहुत अच्छे से लड़े। अंत में ऐसा लगा कि मैच हार जाएंगे, फिर जीत गए। ओहो, ये बात है इस टीम के अंदर। पर जो बड़े बड़े मुकाबले हैं वो है आज, यानी कि रोचक है रविवार। यानी कि पहले आपको चेन्नई और कोलकाता मिलेगा। दोनों अपने पिछले मुकाबले जीत के आ रहे हैं और सेम टीम्स को हरा के आ रहे हैं। एम आई आरसीबी, ये दोनों टीमों को धूल चढ़ाने का काम किया इन दो टीम्स ने। लेकिन अब इसमें से तो एक ही जीतेगा ना। तो या वाले मुकाबले में क्या होने वाला है बॉस? इज इट गोइंग टू बी चेन्नई अगेन एंड देन गेट टू द टॉप, या डिस्प्लेस डीसी, या फिर इट इज केकेआर जो चलते जा रहे हैं आगे, दे आर प्रीटी तैयार। उसके बाद जो शाम का मुकाबला है, शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का दामाद, कोई भी जीते शर्मा जी खुश होंगे। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, जो टीम हार गई ना उसकी जान यहाँ अटकी होगी। क्यों? क्योंकि अगर तो देखिए बैंगलोर हारती है तो फिर अगले 5 मुकाबलों में से 3 जीतने पड़ेंगे, 4 में से 3 जीतने पड़ेंगे। एंड द सेम स्टोरी, मतलब मुंबई की हालत तो और भी पतली हो जाएगी ना। फिर तो क्वालिफिकेशन ही एकदम लगेगा कि भी 4 मैच जीतने हैं, 5 में से 4 जीतने हैं। आरसीबी के लिए और समस्या है। और आज का मेरा आपके लिए जो ट्रिविया है वो ये है कि वो कौन से ऐसे 3 विकेट कीपर हैं जिन्होंने 90 से ज्यादा डिसमिसल्स किए हैं इस लीग के इतिहास में। द 3 विकेट कीपर्स, डू यू नो देम? म्यूचुअल फंड सही है, प्रेजेंस आकाशवाणी। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले शर्मा जी के बेटे और शर्मा जी के दामाद की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुकाबला है इस लीग के। अगर आप दृष्टिकोण से देखें, टेबल को देखें, तो आपकी समझ में आएगा कि फंस गए हैं गुरुजी। दोनों टीमें फंसी हुई हैं, दुबई के मैदान पे मिलेंगी और दोनों टीम्स को ना एड्रेस करना पड़ेगा। दे हैव टू फिगर आउट इश्यूज। अगर हार्दिक अवेलेबल हैं तो सही, आप तिवारी जी की जगह खिलाइए एंड दैट्स अबाउट इट। डोंट लुक फॉर टू मेनी चेंजेस। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? मुझे लगता है क्रिस लिन को खिलाओ यार। रोहित और क्विंटन से ओपन कराओ, लिन को बीच में डालो, फिर आप सूर्य को रखो, फिर उसके बाद आप पोलार्ड को डालो, उसके बाद आप ईशान को रखो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सौरभ तिवारी को यहाँ भी ड्रॉप करना पड़ेगा, और उनकी जगह आप लेके आइए आप धवल कुलकर्णी को, और लिन को लेके एडम मिलिन की जगह। मेरे विचार में ये आप कीजिए होगी। बेबाक नहीं खेल रहे, फियरलेस क्रिकेट जिसके लिए मुंबई जाना जाता है, वो क्रिकेट मुझे अभी देखने को नहीं मिली। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट दे विल बी इक्वली डिसअपॉइंटेड एंड स्लाइटली कंसर्न्ड, क्योंकि 7 में से 4 जीतने थे, अब 5 में से 4 जीतने हैं। तो ये हार गए तो 4 में से 4 जीतने हैं। आई मीन इतनी आसान नहीं होती क्रिकेट यार। ऑफ कोर्स बड़े बड़े मुकाबले शायद नहीं हैं बचे हुए, या फिर 4 में से 4 जीतने की इनके पास काबिलियत है, लेकिन 4 में से 4 जीतना ना never going to be easy. So this game is equally important. अगर मैं बैंगलोर की तरफ देखता हूँ और सिर्फ 3 ही जीत चाहिए थी, that's all they wanted, only 3 victories with lots of games. अब 5 में से 3 चाहिए। अगर अब हार जाओगे तो 4 में से 3 रह जाएंगे एंड देन यू आर ऑन अ स्लिपरी स्लोप, क्योंकि दिल्ली को आपको अभी भी खेलना है। सी दिल्ली इज गोइंग टू बी वन टीम विच विल बी टफ टू बीट। तो ये एक और बात सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब वो क्या करें बदलाव? मुझे लगता है टेस्ट डेविड को कहिए थैंक यू वेरी मच, आप अच्छा खेले। हम काइल जेमिसन को ला रहे हैं। हसरंगा को कहिए थैंक यू वेरी मच, आप भी। हम दुश्मनता चमीरा को ला रहे हैं और अपने शहबाज को खिलाने का प्रयास कर सकते हैं, आपको अगर थोड़ा स्पिन चाहिए। एंड जस्ट गो विद, अगर भरत से देखिए, अगर भरत कीपिंग कर रहे हैं, मतलब या ये भी कीपिंग कर सकता है, यू कैन मेक अ चेंज देयर। अदरवाइज जस्ट गो विद द टीम। एक्चुअली आई मेड अ टीम, लेट मी जस्ट टेल यू कि मैंने टीम क्या बनाई थी। बड़ी सोच समझ के मैंने ये टीम बनाई बैंगलोर के लिए। जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट टीम। Give me just a second. कोहली, देवदत्त, मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, भरत, जेमिसन, शहबाज, शमीरा, हर्षल, चाहल एंड सिराज। दैट विल बी माय टीम। नाउ प्लीज एनी विल ड्रॉप मेरी टीम में। अब यहाँ पे पलड़ा किसका ज्यादा भारी है? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, पलड़ा भारी है मुंबई का। मुझे लगता है कि यहाँ इस मुकाबले में, बैंगलोर और मुंबई के मुकाबले में, मुंबई जीत जाएगा यार। मुझे लगता है ये बहुत भारी पड़ने वाले हैं कि जो मुंबई का जो क्लास है ना, आई जस्ट टेक देम थ्रू एंड इवन तो दे विल स्टिल नॉट बी आउट ऑफ डीप वाटर्स, मतलब परेशानी में होंगे, पर आई थिंक आरसीबी को हरा देंगे। अब जो दिन का मुकाबला है केकेआर बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, ये मुकाबले बड़ा कमाल का होने वाला गुरुजी। क्यों? क्योंकि इस मुकाबले में दोनों टीम्स अच्छी फॉर्म से आ रही है।
बहुत अच्छी फॉर्म से आ रही हैं, बट और बदलाव की मुझे दोनों टीम्स में कोई गुंजाइश नहीं है। जो टीम पिछला मैच खेली है वही आप खिलाइए, जैसे चेन्नई, कलकत्ता आप भी वही खिलाइए। पर अब यहाँ पे मुझे पता क्या लग रहा है ऑनेस्टली, मुझे ना रायना और धोनी की फॉर्म पे थोड़ा सा सवालिया निशान नजर आ रहा है। दे नॉट द वंस हो जो मतलब आके ना मोमेंटम वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी ऊपर के 4 तो ठीक है, पर ये बीच में 2 जो है ना ये थोड़ा सा धीमा चल रहे हैं और फॉर्म अभी तक तो नजर नहीं आया है, स्पेशली विद समवन लाइक रायना जिन्होंने इस पूरे लीग में सिर्फ 150 बनाया। ही बैट्स इन द टॉप ऑर्डर। धोनी वो हाथ तो चलो नहीं करते हैं, बट देन दैट्स अ बिट ऑफ अ कंसर्न एज फार एज आई एम कंसर्न। और मुझे लगता है कोलकाता के पास इस समय कोई कंसर्न नहीं है। मतलब थोड़ी सी नोवर्स को बचा ले, पर उसके अलावा एवरीथिंग इज जस्ट फॉलोइंग इन प्लेस। आई एम गोइंग विद कोलकाता। मुझे लगता है कोलकाता ये मैच भी जीत जाएगी। कोलकाता के इस जगरनॉट को ना रोकने में कोई भी बहुत मुश्किल होने वाला है। ये शायद दिल्ली के सामने जाके कहीं वो मुकाबला बराबरी का हो, पर अभी तो वो एक के बाद एक वो रौंदने वाली स्पीड पे चल रहे हैं। एंड चेन्नई माइट जस्ट बी द नेक्स्ट टीम ऑन द लिस्ट। तो सुबह के मैच के लिए मैंने पिक किया है केकेआर को, शाम के मैच के लिए मैंने पिक किया है मुंबई को। तो केकेआर मतलब ईस्ट और वेस्ट को मैं पिक कर रहा हूँ फॉर द 2 गेम्स। अब जो कल मुकाबले हुए थे सैटरडे के दिन, एक तो वन साइड ही हो गया सुबह। तो मतलब दिल्ली ने टॉस जरूर जीता था राजस्थान ने, पर ना मॉरिस है ना क्रिस्लिन है, नहीं सॉरी ना एवन लुइस है। आई मीन अगर ये दोनों खिलाड़ी नहीं होंगे टीम आधी हो गई। आपने मिलर को खिलाया, आपने तबरेज शम्सी को खिलाया, बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ नो। तो वही हुआ। आपने बॉलिंग तो अच्छी की, बॉलिंग वाज नॉट बैड, फिज वाज ब्रिलियंट, स्पिनर्स ने भी अपना काम किया। अब कुल मिलाकर आपने रोका सामने वाली टीम को। 155 नॉट अ ह्यूज टोटल, पर बैटिंग में पूरे पावर प्ले में एक भी चौका नहीं मारा यार। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद ना वो रेंगती रही पारी, मतलब वो कुछ हुए कि चलती रही। अब कभी तो भागो कभी तो निकलो, कुछ नहीं हुआ। 70 रन बनाए जरूर संजू सैमसन ने, हम तक आबाद भी रहे, लेकिन टीम एकदम नहीं कहूंगा आबाद नहीं थी, हैदराबाद थी, जो कि कुछ नहीं हो पाया। 33 रन से आप मैच हार गए, 33 रन से आप मैच हार गए जब एक बंदे ने 70 बनाया। आई मीन हाउ डज दैट वर्क। सो राजस्थान के तो मुझे इसी बात पे दुख है कि पहले अंग्रेज चले गए तो राजस्थान को छोड़ गए थे, और अब कहानी ये है कि जो बेचारे खिलाए थे, एक वेस्ट इंडियन और एक साउथ अफ्रीकन, वो भी छोड़ गए। एक मैच के बाद अगर खिलाड़ी इंजर्ड होने वाले हैं तो फिर ये टीम कहीं नहीं जाएगी। हालांकि मैं सोच रहा था चली जाए कहीं तो मजा आएगा, पर ठीक है। दिल्ली इन माय ओपिनियन इज क्वालिफाइड। दिल्ली विल आल्सो टेक द फाइनल्स, द वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट दस फार, ऐसा मुझे लगता है। और शाम का मुकाबला बड़ा अच्छा था एक्चुअली, वो इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसमें पंजाब था। अब पंजाब ने फिर बदलाव कर लिए, 2 और बदलाव किए, लेकिन वही के जो हमने बात की थी, यू एंड मी रिमेंबर। हमने कहा एडिस को खिलाओ, हमने कहा गेल को खिलाओ, हमने कहा बिश्नोई को खिलाओ, उन्होंने वही किया। यही 3 बदलाव किए, दोनों ओवरसीज स्पिनर्स होगा। थैंक यू, बहुत अच्छा जी। आप फेबिन एलन और आपका नाम क्या है दूसरे जो आपके आदिल राशिद, आप दोनों को थैंक यू वेरी मच। कहा कि हम आपको नहीं खिला सकते, हम अपने भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई के साथ जाने वाले हैं। गुड यार, गुड, वेल डन। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मूव दैट दे मेड। और टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया हैदराबाद ने, एक भी बदलाव नहीं किया। और पंजाब तो मतलब वो छक्के वाले ग्राउंड था, लेकिन आई एम सरप्राइज्ड एंड आई एम कंसर्न्ड एंड आई एम स्लाइटली शॉक कि शारजा के पिच को हुआ क्या है। अगर इतनी बॉल घूमने वाली है ना, तो आगे क्या होगा। यहाँ पर प्लेऑफ के मैचेस भी हैं, आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट इट, क्योंकि यहाँ 150 रन भी ना मैच विनिंग टोटल होगा। टॉस जीत की बैटिंग करना यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि चेस यहाँ होने वाला है नहीं। 125 में मतलब ना जान यहाँ पे थी और नहीं हुए एंड में चेस, दैट्स द फैक्ट। मतलब बॉलिंग बड़ी अच्छी की भाई। अगर आप हैदराबाद के देखिए, सबने अच्छी बॉलिंग की। होल्डर वाज ब्रिलियंट, राशिद, एवरीबॉडी वेरी वेरी इकोनॉमिकल, पकड़ के रखा हुआ था मैच को। हुडा ने कोशिश भी की, कोशिश तो की बल्लेबाजों ने, पर नोबडी रियली कुड गेट गोइंग। पर जब बारी आती है बैटिंग की, यू ऑल्सो कुडंट गेट गोइंग ना। शुरू में शामी ने 2 आउट कर दिया, इंपॉर्टेंट विकेट थी। अर्शदीप ने बाद में जबरदस्त गेंदबाजी कर दी, बीच में रवि बिश्नोई ने काम कर दिया, होल्डर ने आगे 4 छक्के भी मारे, पर फिर भी कुछ हो नहीं पाया। एक मैच जीत गया भाई पंजाब, तो टेक्निकली दे आर स्टिल देयर। और हैदराबाद कैन ओनली नाउ मैथमेटिकली क्वालिफाई, क्योंकि अब बच्चे सारे मैच भी जीत जाएंगे ना, तो भी वो 16 तक नहीं पहुंच सकते। तो ठीक है भाई, अब दिस इज व्हाट इट इज। आई थिंक दे आर गोइंग टू स्टे एट द बॉटम। बिल्कुल नंबर 8 अपना पक्का हो गया। और एक प्रेडिक्शन सुबह सही हुई, नहीं सुबह गलत हुई, शाम को सही हुई। ठीक है, दैट्स ऑलराइट। आज के लिए इतना ही है। आपको क्या करना है, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि वो 3 विकेट कीपर कौन से हैं जिनके 90 से ज्यादा डिसमिसल्स हैं, 90 प्लस ना, 90 और मोर। MS धोनी, दिनेश कार्तिक एंड रॉबिन थापा, ये वो 3 लोग हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको करना लाइक, आपको करना है शेयर, आपको इसको अपने प्रोफाइल पे पिन करना है, कमेंट सेक्शन में भर देना है, अपने दोस्तों को बताना है कि इंडियन क्या इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग की कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। जाते जाते आपको शॉर्ट्स और सुनो ये आकाशवाणी। मेक शिफ्ट सी ये पिच है, भट्टा गेंद लेकिन शॉट देखिए कमाल का, हेलीकॉप्टर ओवर मिड ऑफ। हाँ 6 है भाई, बकरियों के पास गई है गेंद। स्वैग देखो नॉन स्ट्राइकर का, अरे क्रिकेट का जुनून है।